एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनकी 5 पुत्री थी। वो अपने पत्नी के साथ रहते थे। पंडित जी बहुत गरीब थे। सारा दिन भिक्षा मांगते थे और जो अनाज मिलता उससे उनकी पत्नी और अपने बच्चों का 5 लड़की का भोजन कराते। लेकिन पंडित जी कितना ही मांगते तो 1.25 सेर अनाज से ज़्यादा उनको नहीं मिल पाता था। और मांग के जो अनाज लाते 1.25 सेर, उससे उनके बच्चों का ही पेट भर पाता। उनकी पत्नी और पंडित जी आधा आधा रोटी खा के सो जाते थे। कितना हूँ पंडित जी घूमते मांगते, लेकिन इससे ज़्यादा उनको अनाज नहीं मिलता था। अब उनकी 5 पुत्री बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद एक दिन पंडित जी ने कहा कि आज जो मैं 1.25 सेर अनाज लाऊंगा तो आज आधा में ही तुम 5 पुत्री को बना के खिला देना, और आधा जब वो लोग सो जाए तो आधा जो आटा होगा उसमें रोटी बनाना। आज हम दोनों एक एक रोटी खाएंगे थोड़ा पेट भर के। जब ये बात पंडित जी पंडिताइन से कह रहे थे तो उनकी एक लड़की ने सुन ली और जाके चारों बहन से बोली कि सुनो बहन, पिताजी बोल रहे हैं कि जब वो लोग सो जाएंगी तो आधा में उन लोग को खिला देना और आधा आटा हम लोग को रखना। रात में आज भर पेट के खाएंगे एक एक रोटी। अब क्या कि 5 बहनें जो लड़की थी उनकी, कोई गमला लेके सो गया, कोई बेलना लेके सो गया, कोई चकला लेके सो गया, कोई आटा गूँथने वाला बर्तन लेके सो गया। इस तरह से सभी बर्तन को छुपा के वो लोग सो गई। जब आधा रात हुआ तो पंडित जी बोले पंडिताइन जी से कि लग रहा है वो 5 सो गई है, अब चलो जाओ जो से आधा सेर आटा बचा है उसका रोटी बनाओ, अब हम लोग खाएंगे। तो पंडिताइन जी जब उठी तो ढूंढ रही है बर्तन गूँथने के लिए आटा, तो बर्तन नहीं मिल रहा है, चकला नहीं मिल रहा है। जब ढूंढने लगी तो एक लड़की बोली कि माँ मेरे पास है, कोई बोल रहा है चकला मेरे पास वो है, कोई बोल रहा है बर्तन मेरे पास है। उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी 5 लड़की से पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम लोग किसके भाग्य से खाती हो। 5 में से 3 लड़की बोली हम लोग आपके भाग्य से खाते हैं, लेकिन 2 लड़की बोल दी कि हम लोग अपने भाग्य से खाते हैं। इस कारण पंडित जी बहुत गुस्से हुए और दूसरे दिन सुबह ही वो दोनों लड़की जो बोली थी कि अपने भाग से खाते हैं, वो दोनों को लेके बोली कि चलो तुमको आज हम मामा घर छोड़ने चलते हैं, बहुत दिन हो गया। कह के वो दोनों लड़की को, छोटी वाली 2 लड़की बोली थी कि अपने भाग से खाते हैं, लेके चल गए। अब जंगल में जाते जाते वो तो उन लोग को मामा घर ले नहीं जा रहे थे, वो तो उन लोग को जंगल में छोड़ने के लिए ले जा रहे थे। जंगल में जाते जाते बहुत देर हो गया, शाम हो गया, लेकिन उनका मामा गाँव तो आया ही नहीं। तो लड़की लोग बोली कि अभी तक तो हमारा मामा गाँव आया ही नहीं। तो पंडित जी बोले एक पेड़ के पास बैठा दिए, बोले तुम लोग यहीं बैठना, मैं देख के आता हूँ कितना दूर तुम्हारा मामा गाँव है। ऐसा कह के पंडित जी घर वापस आ गए। उन लोग को गुस्सा में वहीं छोड़ दिए पेड़ के नीचे। और इस बात की जानकारी पंडिताइन को नहीं थी। पंडिताइन सोच रही थी कि सच में इन्होंने 2 बच्ची को मामा के घर ले गए हैं। ऐसा करके अब दोनों लड़की अपना पिताजी का इंतज़ार कर रही थी। आधा रात होने को आया, लेकिन वो तो नहीं आए। उसी पेड़ के ऊपर 2 बंदर बैठे थे। बंदर ने बोला कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो। दोनों लड़की बहुत डर गई बंदर को आदमी की आवाज़ में सुनते हुए, और बोली कि मेरे पिताजी गए हैं मामा के गांव देखने, घर देखने, इसलिए अब हम यहीं बैठे हैं। और दोनों लड़की बचपन से ही, जैसे 12 साल की उम्र से ही खरजुतिया करती थी। जैसे पहले रिवाज था
कि लड़की कुंवारी जो भी होगी वो भी खरजुतिया कर सकती है। इस कारण वो दोनों लड़की भी पांचों बहनों लोग खरजुतिया करती थी। तो अब क्या करे, बंदर बोला कि देखो यहाँ अगर तुम लोग पेड़ के नीचे रहोगी तो कोई जंगली जानवर आके खा जाएगा। वहाँ एक गुफा दिख रहा है, चलो वहीं गुफा में रहना। तो छोटी वाली लड़की बोली, नहीं दीदी, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, गुफा में कुछ हुआ तो हम लोग मर जाएंगे। तो बड़ी वाली बोली कि यहाँ भी रहेंगे तो मर जाएंगे और वहाँ भी मर जाएंगे, चलो वहीं चलते हैं। ऐसा कह के वो दोनों बंदर के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही गुफा में अंदर घुसी, गुफा के अंदर बहुत बड़ा महल था। ये देख के दोनों आश्चर्य में पड़ गई। तब बंदर ने कहा कि हम दोनों बंदर नहीं हैं, हम यहाँ पर राजमहल था, हम दोनों राजकुमार हैं। एक बार इधर से एक महर्षि जा रहे थे तो हम दोनों ने महर्षि पे हंस दिया, तो महर्षि ने हमें श्राप दे दिया कि बंदर बन जाओ तुम लोग और ये महल ज़मीन के अंदर चल जाए। तब से वो महल ज़मीन के अंदर चल गया है और हम दोनों बंदर हो गए हैं। और बहुत हम लोग जब महर्षि के क्षमा मांगी तो महर्षि ने कहा कि जब तुम्हारा ब्राह्मण के पुत्री से शादी होगा तो तुम लोग असली रूप में आ जाओगे। से क्या तुम दोनों मुझसे शादी करोगी? दोनों लड़की मान ली बात और दोनों ने उसे मतलब कि जो बंदर बने थे राजकुमार, उनसे शादी कर ली। जैसे ही शादी हुआ, सिंदूर डाला बंदर ने, वो दोनों राजकुमार बन गए, बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार। दोनों का शादी हो गया, उसी गुफा में रहने लगे। और कुछ दिन के बाद जितिया का व्रत आया तो दोनों ने बहनों ने खूब श्रद्धापूर्वक जितिया का व्रत किया, जिससे जितवाहन भगवान प्रसन्न होके और ब्रह्मा जी को आदेश दिए कि अपना विश्वकर्मा भगवान से कह के जो उन लोग का धरती के अंदर जो महल चला गया है उसको ऊपर करवा दीजिए। अब जितवाहन बाबा का आदेश सुन के ब्रह्मा जी गए विश्वकर्मा भगवान के पास और उन्होंने आदेश दिया कि वो लोग का महल जैसे पहले था वैसा ही ला दीजिए। इतना सुनने के देर था, विश्वकर्मा भगवान आए और वापस से महल ऊपर आ गया। यह देख के दोनों राजकुमार बहुत खुश थे। वो समझ गए कि ये दो लड़की के चलते ही हमारा महल राजपाट सब वापस मिल गया है। कुछ समय के बाद जितवाहन भगवान की कृपा से उन दोनों को एक एक पुत्र हुआ और अगले साल जब फिर जितिया का व्रत आया तो दोनों ने खूब श्रद्धापूर्वक जितिया का व्रत किया। इधर पंडित जी अपना वो तीनों लड़की का शादी कर दिए थे और पंडिताइन बोली कि 3 लड़की का शादी हो गया, 2 साल हो गया, अब 2-4 साल हो गया, जाइए वो दोनों को भी लेके आइए मामा गांव से उन लोग को। अब पंडित जी क्या करें, वो तो घबरा गए, पंडितन को तो कुछ पता था नहीं। फिर वो उसी जंगल में पेड़ के पास गए तो पंडित जी देख रहे हैं कि वहाँ जंगल तो है नहीं, खूब मतलब महल बन गया है। एक बूढ़ी औरत से पूछे, वहाँ दिखाई दी, उन्हीं से पूछे तो बूढ़ी औरत ने कहा कि 2 लड़की की कृपा से ये सब हुआ है और वो लोग वहाँ महल में रहती हैं। पंडित जी अब डरते डरते गए, लेकिन दोनों बहन छत पर बैठी थी। अपने पिताजी को देख के दौड़ दौड़ के आई नीचे और पिताजी को आदर सत्कार से ले गई और अपनी माँ का बहन का हालचाल पूछा और पिताजी से कहा कि हम लोग तो अपने से अच्छा ही कहा था कि हम अपने कर्म से खाते हैं, भाग्य से खाते हैं, लेकिन आपने हमें जंगल में छोड़ के चले गए। उसके बाद पंडित जी ने दोनों अपनी लड़की से माफ़ी मांगा और कहा कि हमें माफ़ कर दो और घर चलो। तो अपना दोनों बहन अपना घर आई और सारा काम बात अपनी माँ से कहा और बहुत सारा धन दौलत फिर पंडित जी को दिया, जिससे इनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर गई। और इसे कहते हैं कि जैसे जितवाहन भगवान ने उन दोनों पर कृपा की, उनको घर को धन्य धान से भर दिया, वैसे ही सबके घर को और सभी के पुत्र को
धन्य धान से और पुत्र की लंबी आयु करे। जितवाहन बाबा की जय।